नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा है कि कश्मीर की इलाकाई पार्टियों ने यहां के अवाम को हमेशा धोखे में रखा, जिसकी वजह से कश्मीर जैसा मसला पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस के दौर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले को खत्म करने में रोड़े अटकाए और अब पीडीपी ने इसी तरह का काम अंजाम दिया जब बीजेपी ने इस मसले को हल करना चाहा। राम माधव ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के मुद्दे पर पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती के इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स खेली, जिससे हुकूमत आगे नहीं चल सकी। उन्होंने कहा कि वो रियासत में जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के हक में हैं। महबूबा मुफ्ती के कश्मीर छोड़ने के बयान के रद्द अमल में राम माधव ने कहा कि कश्मीर किसी की जागीर नहीं बल्कि मुल्क का अटूट अंग है। नहीं होता है। ये एक परिस्थिति में 1975 में 1975 में जिस प्रकार इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक समझौता हुआ था, उसका उद्देश्य था राज्य में एक सही दिशा में देश की राज्य की राजनीति चले, क्योंकि उस प्रकार का एक उद्देश्य से एक समझौता हुआ था। पर 87 में जिस प्रकार की राजनीति उस समय एनसी के लीडरशिप ने किया था, उसके कारण राज्य की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। 2015 में भी, 14 के एंड में 15 में भी हमने उसी एक अवसर को इस राज्य के नेताओं को, यानी रीजनल पार्टीज के नेताओं को फिर से दिया था। मोदी जी ने मुफ्ती साहब के साथ हाथ मिलाकर हम मिलकर एक नई दिशा में इस राज्य को ले जाएंगे, ऐसा एक प्रयास मोदी जी ने किया था। पर यह दुर्भाग्य है कि यहाँ का रीजनल पार्टी का लीडरशिप फिर से उस अवसर को भी खो दिया और फिर से गलत रास्ते में इस राज्य को ले जाने का प्रयास किया। हमारी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि जितना जल्दी संभव हो, जब यहाँ चुनाव करने की अच्छी परिस्थिति जब भी हो, जल्दी से जल्दी यहाँ असेंबली के चुनाव किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर सही समय चुनाव कराने का निर्णय इलेक्शन कमीशन जल्दी ले लेगा। इनफैक्ट द कॉल ऑफ दीज पार्टीज, द थ्रेट दैट दे गेव टू द पीपल, that if Modi comes back, something will happen to the state. If we come, we will bring another prime minister here. If we come, we will make this state a separate country. These promises that these parties have given and expected people to boycott, that has not happened. People have rejected their calls, their agenda. राम माधव ने पीडीपी पर मिलिटेंसी को तकवीयत देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वादी से मिलिटेंसी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महज सियासी मफादात की खातिर कश्मीर में मिलिटेंसी को फरोग दिया जा रहा है। कार्रवाई होती है, कोई टेररिज्म फैलाने वाले पर कार्रवाई होती है तो यहाँ जुलूस निकालते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जो जुलूस निकालने वाले नेता है, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति मिलिटेंट कभी बन के मरा है? मरे हैं तो कोई सेना के बंदूक से नहीं मरे हैं, मिलिटेंट के बंदूक से, या तो पड़ोस के बुलेट से मरे हैं या अपने यहाँ के मिलिटेंट के बुलेट से मरे हैं। उनकी पीड़ा आप समझते हो? आप तो मिलिटेंट के साथ खड़े हो जाते हो। आपका पार्टी तो मिलिटेंटों की पार्टी है, ये घोषणा कर रहे हैं। मिलिटेंटों की पार्टी है, मिलिटेंटों को बढ़ावा दे रहा है इस राज्य में। चाहिए मिलिटेंसी समाप्त हो, हम मिलिटेंसी को समाप्त करेंगे, शांति लाएंगे। विकास, शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग मिलिटेंटों के माई बाप बन के घूम रहे हैं, जिनको मिलिटेंसी के प्रति हमदर्दी है, वो आपके हितैषी नहीं है। आपके पेट का खोद, पीड़ा उनको समझ में नहीं आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी मुल्क में लोगों को फिरका वाराना तरीकों पर बांटने की कोशिश कर रही है, जिससे हिंदुस्तान की सालमियत और इसकी सेक्युलर पहचान को नुकसान पहुंच रहा है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बातचीत होने से खित्ते में कशीदगी कम होने के इम्कानात रोशन होंगे और मसाइल का हल ढूंढा जा सकेगा। सिर्फ नफरत फैला रही है। वो मुल्क में मुसलमान, हिंदू, सिख को अलग अलग बांट रहे हैं और ये सोचती है क्योंकि 70% हिंदू हैं, उनके दिलों पे वो राज करना चाहिए। इसे जितना भी हो सकता है उन्हें उन्हीं के बात में बात करते हैं।
पहले तो मंदिर था कि हमने मंदिर बनाना है राम का। जब राम का मंदिर रह गया फिर बालाकोट आ गया, क्योंकि बाकी चीज़ों में ये फेल हो गए थे। कहीं नौकरियां नहीं थी, तो 15 लाख जो देने थे वो नहीं था। तो हर हालत में जितने भी इनके वादे थे 2014 से वो सारे फेल हो गए। तो फिर बालाकोट शुरू हो गई। उसे ये समझे कि साहब जो हिंदू कट्टर है वो समझेगा कि बस इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश बना लिया, पाकिस्तान को और तोड़ दिया। वहाँ कुछ नहीं मिला। साल वो राज कर रहे थे, उस वक्त वाजपेयी जी का फार्मूला था। उस वक्त वो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का कहाँ गया? क्या एक भी कदम उसकी तरफ उठाया गया? आज हमारा स्टेट का इलेक्शन होना था। अगर इनके पास इंसानियत और जमहूरियत थी तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? क्या वजह है ये ठहर रहे? इनने जरूर गड़बड़ करनी होगी रियासती इलेक्शन। खाली एक हाथ से नहीं बचता, खाली 2 हाथ से बचता। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इख्तलाफात कम करने चाहिए और इख्तलाफात कम करके रास्ता निकल सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पीडीपी और बीजेपी की मखलूत सरकार ने लोगों को जुल्म सितम और करप्शन के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस्तेसाली सियासत से लोग खफा हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और कहते हैं हमारे रोजगार के वो ऑर्डर कहाँ हैं जिसके लिए हमने कर्जा उठा के आपके रिश्तेदारों को पैसे दिए? अरे कोई ठेकेदार नहीं है जिसने ठेका हासिल करने के लिए पैसा न दिया हो। कोई मुलाजिम नहीं है जिसने हमने ट्रांसफर के लिए पैसा न दिया हो। यहां खुला बाजार चल रहा था और महबूबा मुफ्ती साहिबा ये बाजार चलाने वाले आपके रिश्तेदार थे, आपके करीबी रिश्तेदार थे, जो आज भी आपके दाएं बाएं बैठे होते हैं। अरे आपके एजेंसी कहां थे? क्या सोए थे उस वक्त जब ये खबर हमें पता थी? तो आपको क्यों नहीं? ये जानते हुए भी कि आपके घर से क्या हो रहा है, आपने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आंखें बंद, कान बंद, मुंह खोला तो सिर्फ यहां के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा आपके अपने भाई जो इस रियासत का एमएलसी है, जो मिनिस्टर रहा आपकी हुकूमत में, उस भाई ने आपको अपने वोट के काबिल, अपने वोट के लायक नहीं समझा। यहां कुंड के लोग आपको वोट के क्या लायक समझेंगे? जिस भाई को आप तैयार नहीं कर सके, आप इन नौजवानों को, इन बुजुर्गों को, इन माओं को, बेटियों को क्या तैयार करोगे? पहले अपने भाई को तैयार करो अपने लिए वोट डालने के लिए। तभी तो हम कहते हैं पिछले 5 की तबाही और बर्बादी का, पिछले 5 साल के खून खराबे का, यहां जुल्म सितम का, महबूबा मुफ्ती ने अगर इस रियासत को कुछ दिया और बिलखसूस कश्मीरियों को वो एक बेबसी दी। पीडीपी सदर व अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त की पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक दफा 370 इनके लिए नुकसानदेह है तो इन्हें कश्मीर छोड़ना चाहिए। उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद पर दफा 370 और रियासत की खुसूसी पोजीशन को कमजोर बनाने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने वनपू, मीर बाजार, बोनीगाम, वनपुरा, काजीगुंड, वाटीहाल, वाईकेपुरा, कुंड, दिवसर समेत कई इलाकों का दौरा किया। बाद में उन्होंने वेसू माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और वहां पर मुकीम कश्मीरी पंडितों से भी उनके हक में वोट देने की अपील की। 70 और 35 एक की वजह से कश्मीर जो है खसारे में है। तो ठीक है ना, अगर उनको लगता है कश्मीर खसारे में है तो वो फिर इस खसारे को छोड़ दें फिर। अगर उनको लगता है 370 जिसकी बिना पे हमारे रिश्ते की बुनियाद है, जिसकी बिना पे हमारा इलाक़ है मुल्क के साथ, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कश्मीर को खसारे में है तो कश्मीर को छोड़ दें।
आपका मानना है कि कश्मीर को आज़ाद छोड़ दें? कश्मीर को छोड़ दे। अब वो कैसे छोड़ना चाहते हैं? अगर खसारा है कश्मीर में तो इस खसारे को वो छोड़ दें। क्यों वो खसारा मोल लेना चाहते हैं इतने सालों से? दूसरा एक सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, क्योंकि 370 और 35A के लेकर ही ये चुनाव हो रहे हैं, तीनों पार्टीज का एक ही एजेंडा है, तो ग्राउंड लेवल पर जो आम लोग हैं वो इसको तीन पार्टीज को कैसे डिफरेंशिएट? 370 जब आज़ाद साहब यहाँ वजीर आला थे तो उन्होंने हजारों कनाल जमीन श्राइन बोर्ड को अलॉट की थी। उन्होंने उस वक्त 370 के बारे में तो नहीं सोचा। ये तो 370 की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वजीर आजम थे शेख साहब, उन्होंने 75 में इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड करके वजीर आला बन गए। वजीर आजम की पोस्ट उन्होंने खुद ही छोड़ दी। तो इसलिए 370 के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने क्या किया ये तो लोगों के सामने आयान है। मैं तो लड़ती रही 2 साल, मैंने 370 का भी बचाव किया, 35A का बचाव किया। मैंने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को बता दिया कि अगर आपने 35A के साथ छेड़छाड़ की तो पीडीपी आपकी सरकार से निकल जाएगी। कांग्रेस के रियासती सदर व अनंतनाग पार्लिमानी हलके के लिए पार्टी उम्मीदवार जीए मीर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रियासती गवर्नर इंतजामिया के जरिए रियासत में असेंबली इंतखाबात को मुअख्खर करा रही है ताकि बिलावास्ता तौर पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार चला सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीए मीर ने कहा कि एक साजिश के तहत रियासत में असेंबली इंतखाबात में ताखीर हो रही है जो कि यहां के अवाम को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होते तो वोटों की शरह कई गुना ज्यादा रहती। इस मौके पर जीए मीर ने कहा कि रवा इंतखाबात के दौरान जहां पीडीपी की जमीन तंग होती नजर आ रही है वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात कम और जंग ज्यादा लड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर मोमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का और उनकी जो लैंग्वेज देखी, उनकी जो डेस्परेशन देखी, तो वो तो एक किस्म से एक जंग लड़ रहे हैं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो मुल्की सतह पर एक साफ सुथरी और एक प्रो पीपल सरकार बनाने के लिए ये चीज़ हमें पता है यहाँ पर किस तरह के हालात में से लोग निकले हैं, मगर जिस तरह की उनकी मूवमेंट है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो मुझे लगता है कि कम्प्लीटली डेस्परेशन में आ चुके हैं। असेंबली का चुनाव पूरे जम्मू कश्मीर ने मांगा था, लोकसभा से पहले होना चाहिए, और उसको टाल मटोल किया, फिर लोकसभा के साथ भी नहीं किया। अब जो इशारे मिल रहे हैं कि वो उसको फिर डेफर कर रहे हैं और आगे कहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात कर रहे हैं, ये कोई जायज़ बात नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो रियासत को चलाना चाहते हैं, रियासत के लोगों को तकलीफों में रखना चाहते हैं, जो शायद यहाँ का अवाम बर्दाश्त नहीं करेगा। अनंतनाग पार्लिमानी हलके से आजाद उम्मीदवार शम्स ख्वाजा ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया की जानिब से उनकी इंतखाबी सरगर्मियों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शम्स ख्वाजा ने हक खुद इरादियत और बुरहान वानी की हलाकत के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिए हैं। शम्स ख्वाजा का ताल्लुक दिल्ली से है और वो अनंतनाग सीट से इंतखाबी मैदान में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं यहाँ पर कंचे खेलने नहीं आया हूँ, इलेक्शन लड़ने आया हूँ, जनता के पास जाने आया हूँ। मुद्दों पे मुझे बात करनी है, मैं अपने मुद्दों पे बात करूंगा, आपके मुद्दों पे नहीं करूंगा। मैं अपना परसेप्शन पेश करूंगा, आपका परसेप्शन नहीं पेश करूंगा। दैट इज माई राइट ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इफ यू आर curtailing it, what am I doing here in this election? That's very obvious. मेरा मुद्दा है रायशुमारी हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान के आईन में वाजिब है, वो डिसअलाउड नहीं है। फिर मुझे कुलगाम के लिए 2 दिन पहले बताया गया, साहब कुलगाम आप नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? ये फेज है, 29 को वोटिंग है। कुलगाम आप इसलिए नहीं जा सकते कि आपके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस जिले में इंडक्शन हो रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस का इलेक्शन ड्यूटी पे। कम ऑन, दैट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। If induction is happening of paramilitary forces, how can you stop candidates from working and going out in the districts? They have to reach the electorate. सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अनंतनाग में एक सियासी पार्टी की रैली के मौके पर फूड पैकेट्स की तकसीम के लिए पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की मज़कूरा गाड़ी एक शख्स की हिफाजत पर मामूर एहलकार के जेर इस्तेमाल थी। इस वाक़े के बाद गाड़ी को वापस ले लिया गया और ड्राइवर को अटैच कर दिया गया। इस मामले की जांच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
जिला इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने आज एक मीटिंग के दौरान जिला में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों, नोडल अफसरों और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा ने अफसरान पर जोर दिया कि वो राय दहिंदगान और पोलिंग स्टाफ के लिए बुनियादी सहूलियात का माकूल इंतजाम करे। याद रहे कि जिला पुलवामा 5वें मरहले के तहत 6 मई को वोटिंग होगी। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। कांग्रेस उम्मीदवार रिंगजिन इस्पलबर ने करगिल में मुख्तलिफ सियासी व मजहबी लीडरों से मुलाकात की। कांग्रेस उम्मीदवार ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठे वादों के जरिए लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने अपनी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। रिंगजिन इस्पलबर ने कहा कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो लद्दाख के तमाम जेर इल्तिवा मसाइल को हल करेंगे। लद्दाख सीट से 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर 6 मई को पोलिंग होगी। बता दूं कि लेह में बीजेपी और कांग्रेस का कोई बराबर का टक्कर नहीं है। बीजेपी का खोखले वादे और उन्होंने जो लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, वो सारा बीजेपी का पुराना लीडर थुप्तन सेहन साहब ने ही सबों के सामने साफ करके बता दिया। वो खुद ने रिजाइन किया, पार्टी से रिजाइन किया, एमपीशिप से रिजाइन किया। इसके बाद मैं और क्या बोलूं आपको। देखिए, हम लोग सब पहले तो लद्दाखी है, फिर उसके बाद इंसान है। जब तक अमन व शांति, जब तक ये लेह करगिल बौद्ध मुसलमान वाला मसला खत्म न हुई, तब तक हम लोग तरक्की के रास्ते पर चल नहीं सकता है। तो मेरा सबसे पहला काम कम्युनल हार्मोनी, एक ट्रस्ट बिल्डअप करके एक साथ लेकर सबको आगे चलाना और लद्दाख का नुमाइंदी बन के एमपी क्या चीज से वो मैं दिखा के छोड़ूंगा। लद्दाख सीट पर बीजेपी की मुहिम भी जोर शोर से जारी है। बीजेपी के कई आला लीडर करगिल और लेह का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चला रहे हैं। आज बीजेपी युवा मोर्चा के रियासती सदर विकास चौधरी ने दीगर लीडरों के साथ करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सिरिंग नामग्याल को कामयाबी मिलेगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी भी 1 मई को करगिल का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर सना दुआ ने लेह में एक खुसूसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सना दुआ ने लद्दाख के वोटरों पर जोर दिया कि वो बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत करें। उन्होंने वोट की अहमियत को उजागर किया और इस ताल्लुक से शऊर बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। बीजेपी ने राम माधव की जनूबी कश्मीर आमद पर एक बाइक रैली निकाली और ताकत का मुजाहरा किया। रैली में पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर जेडखुसी नाला के करीब एक सड़क हादसे में 2 लोग मारे गए, जबकि इस वाकये में दीगर 7 लोग जख्मी हो गए हैं। शदीद तौर पर जख्मी एक खातून को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि बांडीपुरा से गुरेज जा रही एक सोमो गाड़ी जेडखुसी के करीब गहरी खाई में गिर गई और इसमें सवार तबस्सुम नामी 9 साला लड़की की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर जख्मियों को इलाज के लिए बांडीपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर नानी बेगम नामी एक और खातून जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। दरियासना गुरेज के 2 साबिक अरकान असम्बली फकीर मोहम्मद खान और नजीर गुरेजी ने हादसे पर दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदानों से ताजियत की है। उन फैमिलीज के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ जिनकी जो इस एक्सीडेंट में मारे गए और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जल्द से सेहतयाब करे। साथ साथ में जहाँ तक रोड का सवाल है, जेडखुसी तक तो रोड ठीक किया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी बर्फ़ है और बर्फ़ की वजह से रोड की हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि विंटर में हमने डोज़र चलाते हैं तो डोज़र चलाने से ये रोड जो है, मैं कई साल से पीछे पड़ा हूँ कि टनल होनी चाहिए गुरेज के लिए। टनल जब तक नहीं होगी इस रोड का कोई फ़ायदा नहीं है।
आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा और परिहार ब्रदर्स के कातिलों की गिरफ्तारी में मुबैना नाकामी के खिलाफ आज दर्जनों अफराद ने एहतिजाजी रैली निकाली। इस दौरान बरहम मुजाहिरीन ने डीसी दफ्तर किश्तवाड़ में तोड़फोड़ की और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने मिनी सेक्रेटरीट पर पथराव किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। इस मुजाहरे में कई खवातीन भी शामिल थीं। इस दौरान रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। जिस वक्त डीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई उस वक्त डीसी अंग्रेज सिंह राणा वहां पर मौजूद नहीं थे। सनातन धर्म की जानिब से आज हड़ताल की कॉल दी गई थी। वाज़ेह रहे कि आरएसएस लीडर चंद्रकांत और उनके मुहाफिज को हाल ही में मिलिटेंटों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था, जबकि गुज़िश्ता नवंबर में बीजेपी के परिहार भाइयों को भी फायरिंग में हलाक कर दिया गया था। किश्तवाड़ में एक मुअल्लिम को नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा के वालिद की शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा के वालिद के मुताबिक मज़कूरा मुअल्लिम के पास उनकी बेटी तालीम हासिल कर रही थी। मुबैना तौर पर मुलजिम ने लड़की की इस्मत रेजी की और लड़की हामिला हो गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बदरन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने महकमा सकाफत हुकूमत हिंद के इश्तराक से 3 रोजा जश्न समन बल का आगाज किया। जश्न का आगाज सरकर्दा अदीब, मुहक्किक और दानिश्वर मोहम्मद यूसुफ टेंग ने किया, जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब में मौजूद थे। फेस्टिवल के पहले दिन रियासत के सरकर्दा अदीबों और शोरा ने शिरकत की। गुलशन कल्चरल फोरम का ये कदम जो है काफ़ी अहसन है, मुस्तहसन है और मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि इस तरह के इदारे ने मुझे आज नवाजा। फेस्टिवल करना और उसको चलाना और उसको कामयाबी की तरफ ले जाना बहुत बड़ी बात है और ये जो शुरुआत आज हुई है ये बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव रहा सबका, जो हम सब का है, अदीबों का, शायरों का, सुनने वालों का, हमारे छोटे बच्चों का जो सुनते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक तरबियत गाह बन जाता है। ये श्रीनगर के टैगोर हॉल में सोज़े रबाब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम निर्वाणा प्रोडक्शन की जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ के नौजवानों को अपनी पोशीदा सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस मौके पर वादी में सोशल मीडिया पर नाम कमा चुके नूर मोहम्मद को खुसूसी दावत पर बुलाया गया था और उन्होंने रबाब के जरिए लोगों को महसूस किया। वफादार मोजी वफादार मोजी माजुन हक वैसे उम्र तक मोलिस माज गैस इंसान कदर करूँ। हमारे कश्मीर में कितनी सारी कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे जिसका हमने एक छोटा सा एक टुकड़ा आज दिखाया जिसमें नूर मोहम्मद साहब ने परफॉर्म किया हमारे इवेंट पे। एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है हमारे पूरे कश्मीर का, बट अगर हम सारे कश्मीर पूरा जुट जाए एक साथ, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखाए तो हमारा कश्मीर बहुत आगे जा सकता है। मतलब